श्री स्वामी योगीराज ब्रह्म प्रकाश जी नारायण महाराज द्वारा 7 ग्रंथ में से एक ज्ञान सागर का आज हम 5वां अध्याय पढ़ेंगे। ओम नमो नारायण। 5वें अध्याय में गृहस्थ और स्त्री धर्म गृहस्थी को बताया है। सबसे पहले अपने फर्ज को अदा करें। फर्ज क्या है? अपने शरीर पर काबू करके अपने नियम का पालन करें। नेक कमाई करके खाओ और उसमें से गरीब भूखों को खिलावें। अपनी स्त्री को गुलाम न बनावे, उसको देवी समान माने। स्त्री घर का थाम है। जिस तरह घर का थाम सजाता और थामता है, इसी तरह स्त्री घर को थामती है। स्त्री इस्लाम में मित्र, सेवा में दासी, भोजन समय में माता और विद्या में, मुसीबत में, कर्जे में बहन जैसी माननी चाहिए। जो स्त्री से दगा करेगा वह कभी भी घर में सुखी नहीं होगा। स्त्री की रक्षा करनी चाहिए और स्त्री से अपनी रक्षा करनी चाहिए। स्त्री का प्रेम घर का भूषण है। स्त्री का बैर घर में नरक है। स्त्री से बैर करके कोई सुखी नहीं हुआ। गृहस्थी के लिए स्त्री स्वर्ग है। जो मर्द वीर का प्रेम न होवे और जो मर्द वीर का झगड़ा रहता हो तो घर दुखों का नरक है। और जो स्त्री से गलती हो जाए तो उसको एकांत में बैठाकर समझावे कि तू मेरी साथी है, तेरे बिना मेरा इस घर में कोई सलाह देने वाला नहीं है। मेरा तेरा मित्र नाता है। जो तेरा मेरे से मन नहीं मिलता है तो मुझे छोड़कर अपने घर जा या कोई साथी ठोकर उसके पास रहो, और जो मेरी साथी हो तो मेरे कहने में रहो। मैं आपके लिए कमाई करके लाऊंगा, आप मेरी मदद करो। यह घर भाषा बहुत बड़ा बोझ है। बच्चों का बनाना हमारा और तुम्हारा बराबर हक है। ऐसा कहने पर जो अच्छी स्त्री होगी वह अपनी गलती मानकर मर्द के कहे में चलेगी, और जो विपरीत होवेगी उसकी परीक्षा हो जाएगी। स्त्री को चाहिए कि अपने पति को भगवान जैसा मानकर उसकी सेवा करे, क्योंकि पति के आधार पर स्त्री है। पति कमाई करके लाता है और स्त्री घर में रहकर उसकी कमाई खाती है। और जो यह कहे कि स्त्री कमाती है और पति खाता है, उसमें भेद है। या तो पति बेरोजगार है या अपाहिज दुखिया है। उसके लिए स्त्री का फर्ज है कि तन मन वचन से अपनी पति की सेवा करे। और जो ऐबी या नशेड़ी होवे तो उसको हाथ जोड़कर एकांत में बिठाकर ये वचन कहे कि हे पति जी, आप ऐसा करोगे तो मेरा क्या होगा? जैसा आप करोगे वैसा ही आपके बच्चे करेंगे। आप सोच समझकर चलो, नहीं तो घर औलाद बिगड़ कर आप बहुत दुखी हो जाओगे। फिर सब लोग बुरा कहेंगे, तेरी निंदा होगी। निंदा ही नरक है। जो मनुष्य समर्थ होकर स्त्री की कमाई खाता है वह अपने तेज और बल को घटाता है, फिर नामर्द भी कहलाता है। जब तक पार बसावे मर्द स्त्री की कमाई न खावे। और स्त्री को चाहिए कि अपने पति को अपना गुलाम बनाकर दाब में ना रखे। ऐसा करने से उस स्त्री की औलाद बहुत बुज़दिल होगी। औलाद का बनाना गृहस्थी का सबसे पहला धर्म है। जिसकी औलाद खराब या कमज़ोर है वह माँ बाप की कमी है। बाप का पहला फर्ज औलाद बनाना यानी अच्छे गुणों के बच्चे बनाना सच्ची भक्ति है। कुपात्र औलाद सबको तंग करती है। कुपात्र औलाद से तो न हो तो अच्छा है। 3 किस्म की औलाद होती हैं: देश भगत, माता पिता, गुरु का भक्त और ईश्वर का भक्त यानी पुजारी। माता पिता का फर्ज है कि बच्चों को आज़ादी न दें। सबसे बड़ी हानि औलाद को आज़ाद छोड़ना है। 5 साल तक लाड़, फिर बच्चों को अपने दिल से औलाद और बाहर से दुश्मन देखे और तालीम देकर विद्वान बनाए। यह गृहस्थी का पहला फर्ज है। स्त्री को चाहिए कि अपने पति की सेवा करके ईश्वर भक्ति भी करे। और कैसे करे? शरीर से, वचन से, मन से पति का बुरा न करे। पति जैसा करेगा आप भरेगा।
लंगड़ा लूला कोढ़ी अपाई जैसा भी पति हो उसका अपमान न करे। जहाँ तक हो सके उसको सुख देवे। और स्त्री पुरुष को ईश्वर का भजन भी करना चाहिए। कुछ कमाकर उसमें से भूखे गरीबों को दान देना चाहिए। भूखे को भोजन तथा नंगों को वस्त्र देवें, यह भी भजन है। सेवा सबसे बड़ा भजन है। जिसके द्वार से भूखा निराश होकर चला गया उसका सब कर्म निष्फल हो गया। स्त्री का धर्म घर की देखभाल है। जो घर पर नुकसान होता है वह पाप स्त्री को लगता है। पति तो बाहर का मालिक है। भूखों को भोजन वस्त्र देना, घर की देखभाल करना स्त्री का काम है। स्त्री घर में रहकर ईश्वर भक्ति कर सकती है। स्त्री का सच्चा तीर्थ व्रत पति की सेवा है। भगवान को दिल में रख कर किसी का बुरा न करे। हर वक्त ईश्वर के गुणगान करें। महात्माओं से उपदेश सुने, उनके पैर न छुएं। पति के अधीन रहकर जीवन बनाए, ये स्त्री धर्म है। जब पति और औलाद में प्रेम न रहे तो भगवान का भजन करे, यह गृहस्थ धर्म है। ओम शांति। ओम नमो नारायण।